वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम 2017 और 2017 सप्लीमेंट्री का जो फाइनल अकाउंट्स का पेपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं फेडरल बोर्ड के, वो डिस्कस करेंगे आईकॉम 1 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2017 का जो क्वेश्चन है, ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, और ये एडजस्टमेंट्स दी गई हुई हैं। तो हमने बनाया है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक जो है, एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह के ऊपर आएगा, एक आपका ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर और एक बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड के ऊपर। एडजस्टमेंट्स बार बार मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, दो जगह पे ट्रीट होंगी मोस्टली, और ये हम ट्रीट कर चुके हैं। उसके बाद आगे चलें जी। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, एक तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा, और एसेट में हम इस डेप्रिसिएशन को माइनस करके लिखेंगे। तो सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी को अगर आप देखें तो ये है 1,50,000। तो 1,50,000 का 10% आपका 15,000 बन जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने ये कैलकुलेट करके ये लिख दिया, और एसेट में हम इसकी बुक वैल्यू लिखेंगे, यानी कि इसमें से 150 में से 15,000 माइनस करके। उसके बाद थर्ड ट्रीटमेंट है जी, क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर्स 5%। तो ये इसके लिए बार बार आपको बोला जाता है कि फार्मूला पूरा अप्लाई करें। बैड डेट्स एट राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। तो बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगी, जबकि राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन आपको एडजस्टमेंट से। तो सबसे पहले तो हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं जी कि बैड डेट्स कितने गिवन है। 3,000 बैड डेट्स गिवन है, और आपके पास जो हैं जी ओल्ड प्रोविजन ये गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,400। तो ये यहाँ पे आ गई 3,000 और माइनस 2,400। अब राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन आपको मिलेगी जी किस में से, सन्डी डेटर्स में से। तो सबसे पहले तो राइट ऑफ आप देखें कि यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, जबकि जो सन्डी डेटर्स हैं वो प्रोवाइड हैं जी 1,17,000। 1,17,000। तो इसकी जो प्रोविजन है 1,17,000 की, वो 1,17,000 की 5% बन जाएगी प्रोविजन 5,850। तो ये आपकी बन जाएगी न्यू प्रोविजन। ये आपकी आ गई न्यू प्रोविजन 1,17,000 की 5,850। तो ये हमने जी यहाँ पे इसकी प्रोविजन ये भी हमने न्यू प्रोविजन मेंशन कर दी। और अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे जी, दूसरी ट्रीटमेंट इसकी, क्योंकि एडजस्टमेंट है। तो ये सन्डी डेटर्स में से याद रखें, राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन हमेशा लेस होती है। तो सन्डी डेटर्स 1,17,000, राइट ऑफ यहाँ पे है नहीं है, और न्यू प्रोविजन है 5,850। तो ये हमने यहाँ पे माइनस कर दी। तो आपकी तमाम एडजस्टमेंट्स यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अब जो रिमेनिंग है हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं। बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट दोनों गिवन है। तो डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस है या एसेट है, और क्रेडिट बैलेंस जो है वो या कैपिटल लायबिलिटी या रेवेन्यू है। तो डेबिट बैलेंस के अंदर सबसे पहले परचेजेस आ गए जी 4,50,000। रिटर्न्स एक दफ़ा चेक कर लें कि रिटर्न्स तो नहीं है कहीं इसमें। तो रिटर्न्स इसके अंदर नहीं है। तो परचेजेस जो है ये आपका ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आ गया 4,50,000। उसके बाद आपकी जो अगली चीज़ है जी वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक है 90,000, ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा। 90,000 ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आ गया। उसके बाद आपका है जी ट्रेड एक्सपेंस और डिस्काउंट भी डेबिट में लिखा हुआ है, तो ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आ जाएंगे, ट्रेड एक्सपेंस और डिस्काउंट दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आ गए। उसके बाद फैक्ट्री रेंट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस हो चुका है लास्ट वीडियो में। तो फैक्ट्री रेंट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो आ गया जी ऑफिस रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है,
एज़ यूजुअल सैलरीज भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये दोनों आपके आ जाएंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर। तो ये आपका आ गया सैलरीज 30,000 और ये आपका आ गया ऑफिस रेंट 6,000। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कोल एंड गैस। तो याद रखें कि जितने फ्यूल एक्सपेंसेस होते हैं ये जब तक वो खुद ना आपको बताए इनडायरेक्ट है तो ये डायरेक्ट ही कंसिडर किए जाते हैं। तो कोल एंड गैस 2000 आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। उसके बाद कैश इन हैंड आपके लिए एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर चला जाएगा, तो कैश इन हैंड आपका एसेट के ऊपर आ गया। उसके बाद आपके क्रेडिट बैलेंसेस रह गए जी सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, रिटर्न्स इसके अंदर नहीं है, अगर होती तो माइनस कर देते। और ये आ गया जी आपका सेल्स। और उसके बाद आ गया जी आपके पास कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में चले जाएंगे। और ये आपका आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स और ये आपके पास आ गया कैपिटल। अब एक ही काम रह गया जी प्रॉफिट, इसका चेक कर लें प्रॉफिट है या लॉस है। क्रेडिट साइड रेवेन्यू साइड बड़ी है 819900 और डेबिट साइड के ऊपर ये डिफरेंस है, तो ये आपके लिए आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होके इधर आ जाएगा रेवेन्यू साइड पे। और फिर इसमें से जिस वक्त हम टोटल 274900, तो ये जिस वक्त हम इसकी डेबिट साइड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये 30,000 से लेके 6,000 तक माइनस करेंगे तो 193750 ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को बैलेंस करके देख लें तो ये बराबर आएगा। इस पेपर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रीपेड एक्सपेंस। लास्ट पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी एक्सपेंसेस जो आप वक्त से पहले दे देते हैं वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और वो एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाते हैं और एसेट कंसिडर किए जाते हैं। इस तरह डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का जो रीज़न है वो नॉर्मल है, यानी नॉर्मली नेचुरली आपका जो लॉस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ट्रांजिट कुछ चीज़ें खुश्क हो जाती हैं, कुछ एवेपोरेट हो जाती हैं, कुछ लीक हो जाती हैं, तो उनकी वजह से जो लॉस होता है वो नॉर्मल लॉस कंसिडर किया जाता है। जबकि ऐसे तमाम लॉसेस जिनकी रीज़न एब नॉर्मल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल फायर, एक्सीडेंट, ये इस तरह के जितने भी लॉसेस हैं ये सारे के सारे एब नॉर्मल लॉस कंसिडर किए जाते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द बिगनिंग, यानी ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। सेल्स है जी 2,40,000, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 20% टू सेल्स, परचेज 1,75,000, क्लोजिंग स्टॉक ₹30,000। तो ये बड़ा आसान है, ये आप ट्रेडिंग बना के ट्रेडिंग अकाउंट आपको ये बड़ा इजीली बना लेना चाहिए कि सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, जबकि परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक ये डेबिट साइड पे। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट बना लें, आपको वैसे ही पता लग जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये 30,000 है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेल्स जो है आपकी 2,40,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्रेडिट साइड आ गई 2,70,000। अब डेबिट साइड के अंदर देखें 2,70,000 तो बैलेंस में आ जाएगा टोटल में, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कहा गया जी 20% टू सेल्स है, तो 2,40,000 का 20% 48,000 आ गया। और उसके अलावा परचेजेस जो हैं वो 1,75,000 हैं, तो ये बैलेंस करके देख लें ये 47,000 डिफरेंस आएगा, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। जो MCQs हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन इन एडजस्टमेंट इज आ और एन। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो लायबिलिटी कंसिडर किए जाते हैं, आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ आ और एन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये ड्राइंग सबसे पहले क्या है जी, जो ऑनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा या चीज़ें बिज़नेस में से डिडक्ट करता है कैपिटल में से, उसके ऊपर कंपनी अगर ऑनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है तो ये उसके लिए रेवेन्यू है।
इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज एन, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि एक्रूड इनकम है, इंटरेस्ट ऐसा जो कि ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं, तो ये एक्रूड इनकम है आपके लिए। एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड, ये हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड की जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली हैज़ अ डेबिट बैलेंस, तो कैपिटल का नॉर्मली डेबिट बैलेंस नहीं होता बल्कि क्रेडिट होता है। क्रेडिटर्स अकाउंट, इनका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। लोन भी लाइबिलिटी है, ये भी क्रेडिट बैलेंस होगा। तो मोटर व्हीकल अकाउंट ये आपके लिए एसेट है, तो ये आपके लिए डेबिट बैलेंस जो है वो कंसिडर होगा। आगे चलते हैं जी 2017 सप्लीमेंट्री के पेपर पे, और जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है एज़ यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके स्केजुअल्स को ड्रॉ कर लेंगे। पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और एक बैलेंस शीट का, और अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। तो एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है जी फर्स्ट ऑफ ऑल 70,000, दो जगह पे ट्रीटमेंट होगी, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के ऊपर और एक कहाँ पे जाएगा जी एसेट साइड पे बैलेंस शीट की। तो ये आ गया जी क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है जी वो क्या है, क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर्स 5%, तो फार्मूला अप्लाई होगा, बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन आपको मिलेगी ट्रायल बैलेंस से। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये आ गया जी बैड डेट्स 3000 और ओल्ड प्रोविजन ये आ गई 2400, ये आ गई ओल्ड प्रोविजन, जबकि राइट ऑफ गिवन नहीं है और न्यू प्रोविजन है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो 1,17,000। तो ये आपके पास आ गया जी बैड डेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 3000, राइट ऑफ 0 और 1,17,000 और 5% इसका 5850 और ओल्ड प्रोविजन, और ये आ गया 6450। ये आई थिंक लास्ट ईयर का पेपर जो है ये उसी को रिपीट किया गया है, 373350 3733 नहीं, चेंजेस हैं थोड़ी सी, चलें। तो ये है जी इसका कि हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, तो ये आ गया 6450। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या करेंगे जी, हम राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन को लेस कर देंगे। सन्ड्री डेटर्स हैं 1,17,000 और ये सन्ड्री डेटर्स 1,17,000 माइनस न्यू प्रोविजन आपके पास क्या है जी 5850, ये माइनस करके 111150 ये आपके पास आ गई। थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो है जी आपके पास डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 5%, फर्नीचर 10%। उसके लिए आपको मशीनरी और फर्नीचर देखना पड़ेगा। मशीनरी और फर्नीचर आ गया 48,000 और प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। तो ये एक तो ये डेप्रिसिएशन एक तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और एसेट साइड पे चूंकि ये असासे हैं आपके लिए तो ये इनकी बुक वैल्यू लिखेंगे यानी डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो ये प्लांट एंड मशीनरी का 5% है तो 5,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन, और फर्नीचर का 10% है तो 4800 आ जाएगा, और एसेट में हम इनकी वैल्यूज़ को माइनस करके लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा 95,000 और फर्नीचर आ गया 43,200। तो ये आपने एसेट साइड के ऊपर लिख दिया। एडजस्टमेंट्स आपकी हो चुकी हैं पूरी। आप ट्रेडिंग पे ट्रायल बैलेंस पे आ जाते हैं। 1 बाय 1 परचेजेस ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आएगा, कोल एंड गैस भी ट्रेडिंग की डेबिट साइड के ऊपर आएगा। और इसमें परचेजेस में रिटर्न ज़रूर देख लें कि रिटर्न्स तो नहीं है कहीं, रिटर्न इन वर्ड्स ये सेल्स रिटर्न है और परचेज रिटर्न आउटवर्ड होगा, लेकिन आई थिंक यहाँ पे नहीं है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे आ गई, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और कोल एंड गैस। उसके बाद आगे आ गया जी सेलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये तीनों आपके पास सेलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस और सैलरीज, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस और सैलरीज आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं जी, आगे है रिटर्न इनवर्ड, इसका ताल्लुक सेल्स के साथ है और सेल्स आपके पास हैं 7,48,000, इसमें से ये माइनस हो जाएंगी रिटर्न इनवर्ड 500 और ये माइनस करके हम ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के ऊपर लिख दिया हमने 747500
उसके बाद आप आगे चलें जी, तो आगे फैक्ट्री रेंट है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो एक आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, एक आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस और जो आपका ऑफिस रेंट है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद आगे चलें जी, तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से लेस होती हैं, तो उसके लिए कैपिटल को देखना ज़रूरी है। ये लाइबिलिटी में ट्रीटमेंट आएगी इसकी। 148,400 में से 3000 माइनस हो जाएगा, तो 14800 में से 148,400 में से 3000 माइनस हो गया। उसके बाद हम आगे देखेंगे जी, कैश इन हैंड आपके लिए एसेट है, जबकि डिस्काउंट जो है डेबिट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में और ये एसेट में आपका चला जाएगा। तो ये डिस्काउंट आ गया जी, और ये आ गया आपका कैश इन हैंड एसेट साइड के ऊपर। उसके बाद आप आगे चलें तो आपका बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, और ये आपका लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा जी, बिल्स पेएबल। और उसके बाद आपका आ गया इंटरेस्ट क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये रेवेन्यू है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट 500। और उसके बाद हम देखते हैं जी, एक चीज़ रह गई सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड के ऊपर ये ट्रीट कर दिया जाएगा। अब सब कुछ करने के बाद सिंपली बैलेंसेस लेने हैं आपने। तो जो ट्रेडिंग है उसका क्रेडिट साइड है 1817500 और यही ग्रेटर साइड है, तो हम टोटल में दोनों साइड्स पे ये लिखेंगे, और जो डिफरेंस है डेबिट साइड पे वो है 272,700। उसके बाद इसको शिफ्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू साइड पे 272,700। अब आपकी जो रेवेन्यू साइड है ये आपके पास है 273,200, और आपके ये एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपके पास जो बाकी पैसे बचते हैं वो 196,250 है, ये प्रॉफिट है, ऐड हो जाएगा कैपिटल में, और ये आपके पास आ गया। अब दोनों साइड्स को बराबर कर लें, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, ये दोनों बराबर आएंगी। और ये था जी ये क्वेश्चन 2017 सप्लीमेंट्री। इसके अंदर दो ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्क्राइब क्विक लाइबिलिटीज़। तो क्विक लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर आपने विद इन 1 मंथ आपने पे करनी होती हैं। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। जबकि व्हाट इज़ मेंट बाय अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज़ प्रोविजन और अलाउंस विच इज़ मेंटेन्ड फॉर डाउटफुल डेट्स इन फ्यूचर आर कॉल्ड प्रोविजन अलाउंस और अनकोलेक्टेबल फॉर डाउटफुल डेट्स। यानी कि ऐसे डेट्स जो आपको नियर फ्यूचर के अंदर ऐसा अलाउंस आप क्रिएट कर लेते हैं कि जो नियर फ्यूचर के अंदर आपको मिलने का कोई इम्कान नहीं होता, तो उसको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स बोला जाता है। अब इसके जो शॉर्ट इसके MCQs हैं, द राइट पोजेस्ड बाय द ऑनर अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज़ आर कॉल्ड। तो कैपिटल भी हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ, और इसका है करेक्ट ऑप्शन ऑनर्स इक्विटी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 फॉर 1750 विल इंक्रीज द ऑनर्स इक्विटी। अब देखें यहाँ पे कितना प्रॉफिट आपको हुआ है कि 1500 के गुड्स थे, उनकी कॉस्ट 1750 के सेल की है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 250। प्रॉफिट हमेशा ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल में ऐड होता है, तो आपका जो कैपिटल है वो 250 रुपीज़ से इंक्रीज होगा। द एक्सेस ऑफ क्रेडिट कॉलम ओवर डेबिट कॉलम इन इनकम स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। अगर आपका जो क्रेडिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम राइट साइड वाला, वो अगर इंक्रीज़ करता है डेबिट कॉलम से, तो जो डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़, अभी बात हो चुकी है उसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ अ रेवेन्यू। तो ये था जी 2017 और 17 सप्लीमेंट्री का पेपर फाइनल अकाउंट के लिहाज से। और आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद जितने रिमेनिंग पेपर्स हैं 2-4 होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। So make sure to subscribe my channel. Please also like, share and comment on the video. Until the next video, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.